कभी सोचा है कि इतिहास में एक दिन, सिर्फ एक दिन, कैसे पूरे देश की किस्मत बदल सकता है? आज हम बात करेंगे 1757 के प्लासी के युद्ध की। एक ऐसी लड़ाई जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को हिंदुस्तान के तख्त तक पहुंचा दिया। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। एक तरफ नवाब की 50,000 सिपाहियों वाली भारी भरकम फौज और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महज 3,000 सैनिक। मतलब आमने सामने की टक्कर तो ये लग ही नहीं रही है ना। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरी लड़ाई, ये नामुमकिन सी दिखने वाली जीत सिर्फ 11 घंटों में हासिल हो गई। सूरज ढलने से पहले ही पूरा खेल पलट चुका था। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? भला 3,000 लोग 50,000 की फौज को, वो भी इतने कम वक्त में, कैसे हरा सकते हैं? इसका जवाब मैदान जंग से ज्यादा पर्दे के पीछे छिपा है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा, क्योंकि ये लड़ाई कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे थी बंगाल में बढ़ती हुई एक टेंशन। तो इस कहानी के दो मेन किरदार थे। एक तरफ बंगाल के आखिरी आज़ाद नवाब सिराज उद दौला, और उनके सामने थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे लीड कर रहे थे कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। दोनों के मकसद बिल्कुल अलग थे और टकराव होना लाजमी था। तो हुआ यह कि 1756 में जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बने, उन्होंने अंग्रेजों को साफ साफ कहा कि किलेबंदी बंद करो। जब वो नहीं माने तो नवाब ने सीधा कलकत्ता पर हमला बोल दिया। इसका जवाब देने के लिए आए रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने न सिर्फ कलकत्ता वापस जीता, बल्कि फ्रेंच लोगों के किले चंदन नगर पर भी कब्जा कर लिया। अब तो जंग पक्की थी। और ये मत सोचिए कि यह सिर्फ बंगाल का मामला था। नहीं, उस वक्त पूरी दुनिया में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 इयर्स वॉर चल रहा था, और इंडिया में जो हो रहा था वो उसी ग्लोबल राइवलरी का एक छोटा सा हिस्सा था। यहां तक कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की मदद के लिए अपनी एक छोटी सी टुकड़ी भी भेजी थी। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों को यह अच्छे से पता था कि वो आमने सामने की लड़ाई में नवाब से जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो तोप या तलवार से कहीं ज्यादा खतरनाक था, और वो था एक गुप्त साजिश। नंबर्स उनके खिलाफ थे, इसलिए अंग्रेजों ने जीतने का एक अलग ही रास्ता निकाला। उन्होंने लड़ाई को मैदान जंग से उठाकर नवाब के अपने कैंप में ले जाने का फैसला किया। मतलब जीत तलवार से नहीं, धोखे से हासिल की जाएगी। क्लाइव की नजर थी नवाब के अपने ही लोगों पर, वो लोग जो नवाब से खुश नहीं थे, और उन्हें अपना आदमी मिल गया, मीर जाफर, नवाब का ही सेनापति। पर वो अकेला नहीं था, साथ में थे राय दुर्लभ, यार लतीफ खान और बंगाल के सबसे बड़े फाइनेंसर जगत सेठ,